सोनिया को तैमूर के साथ गए हुए 15 दिन हो गए। वलीमे से लेके अब तक घर वालों को कोई पता नहीं कि सोनिया कहाँ गई। तैमूर सोनिया को अपनी नफरत का निशाना बनाने के लिए एक फार्म हाउस ले गया। वो उसे मारता पीटता जदोकोब करता और उसे बताता कि जो सलूक उसने उसके साथ किया था वो एक एक चीज का गिन के बदला ले रहा है। तब सोनिया को एहसास होता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तैमूर से शादी करके और हमजा जैसे लाइफ पार्टनर को छोड़ के। जुगनू घर वालों से फिर एक दफ़ा झूठ बोलती है कि अब वो माँ बनने वाली है। पुप्पो मिठाई का डब्बा लेके उसके घर वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप नानी बनने वाली हैं और मैं दादी, इसलिए गुस्सा ख़त्म कर दिया जाए और जुगनू को अपना लिया जाए। लेकिन जुगनू का भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि इसकी वजह से हमारी पूरे मुआशरे में बदनामी हुई, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। सोनिया का बाप कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जब से सोनिया की शादी हुई है हमारी सिर्फ 3 दफ़ा बात हुई है और वो भी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, तुम दुर्दाना से एक दफ़ा बात करो। यास्मीन दुर्दाना को धमकी देते हुए कहती है कि अगर मेरी बेटी 24 घंटों के अंदर अंदर ना आई तो मैं वो हशर तुम माँ बेटे का करूँगी कि तुम लोग याद रखोगे। दुर्दाना जब घर की चेकिंग करती है उसे तैमूर का पासपोर्ट मिलता है। वो समझ जाती है कि तैमूर कहीं भी अब्रॉड नहीं गया बल्कि सोनिया को लेके यहीं पाकिस्तान में है। वो अपनी गार्ड्स को उसके पीछे लगाती है। गार्ड्स उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो फार्म हाउस पे उन्होंने तैमूर की गाड़ी देखी है। दुर्दाना यास्मीन को लेके फार्म हाउस पहुंच जाती है। अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देख के यास्मीन एकदम बुखला जाती है। वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, चीखती है और सोनिया को लेके फ़ौरन हॉस्पिटल चली जाती है। उसका चेकअप करवाते हैं। तब उनको रिपोर्ट्स जो सामने आती है वो सबको हैरान कर देती है कि सोनिया पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। तभी फ़ौरन दुर्दाना अपने बेटे तैमूर को कॉल करती है और कहती है कि मैं पासपोर्ट और कुछ पैसे भिजवा रही हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके यूएस से चले जाओ वरना यास्मीन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तैमूर अपनी माँ को बताता है कि उसके पीछे पुलिस लग गई है, लेकिन उसका इतनी देर में ही एक एक्सीडेंट ऑयल टैंकर के साथ हो जाता है और उसमें वो जल के मर जाता है। ये बात जब यास्मीन को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जो इसने मेरी बेटी के साथ किया आज उसका नतीजा वो भुगत चुका है। हमजा जुगनू की रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है इस रिपोर्ट्स के बारे में। तो वो कहती है कि जुगनू तो माँ बनने वाली नहीं है। हमजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसी आलम में वो जब घर आता है तो जुगनू कुछ ढूंढ रही होती है। हमजा पूछता है क्या तुम इसी फाइल को ढूंढ रही हो? तो वो कहती है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत। हमजा कहता है मुझे एक एक बात सच सच बताओ, उस रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, तुमने सिर्फ मुझे जलील किया, रुसवा किया। उस पर ज़रा सख्ती करता है तो जुगनू एक एक बात सच बताती है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपको पाने के लिए मैंने ये कुछ किया। लेकिन हमजा चीखता है कि तुमने मुझे मेरी माँ की नज़रों में गिरा दिया, मेरी खुद की नज़रों में गिरा दिया, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। हमजा जुगनू से कहता है कि मैं तुम्हें अब मजीद नहीं रखूंगा, तुम यहाँ से बेहतर है कि दफा हो जाओ। जुगनू अपनी माँ बाप के घर पे आ जाती है, लेकिन इतनी बदनामी के बाद घर वाले भी उसे रखने को तैयार नहीं होते। खुर्रम के घर वालों को वो तमाम फोन रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं जिसमें वो बात कर रही होती है और साफ खुर्रम कहता है कि तुमने मेरा स्लोली कत्ल किया है। वकील कहता है कि ये एक बेहतरीन सबूत है जुगनू को सजा दिलाने के लिए। क्या हुर्रम के घर वाले दिला पाएंगे जुगनू को सजा? क्या हमजा जुगनू को छोड़ देगा? फर्दर रिव्यूज ऑफ बेहद ड्रामा काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।